सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। वो अपने पूर्ववर्ती जगदीप धनखड़ की जगह ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिन्हें 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा दे दिया था। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ भी मौजूद थे। राधाकृष्णन इस पद पर आसीन होने वाले तमिलनाडु के तीसरे नेता होंगे। सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के विपक्षी उम्मीदवार डी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के अंतर से हराया। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उनकी मां जानकी अम्मा ने उनका नाम राधाकृष्णन रखे जाने से जुड़ी एक कहानी भी साझा की है। To the Constitution of India, as by law established, yes, by law established, and that I will faithfully discharge the duty. And that I will faithfully discharge the duty. उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्यसभा के सभापति की भूमिका होगी, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। हाल ही में विपक्ष ने आसन पर निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। राधाकृष्णन किशोरावस्था में ही आरएसएस और जनसंघ से जुड़ गए थे। उन्होंने 1990 के दशक के अंत में कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा चुनाव जीते। समर्थक उन्हें तमिलनाडु का मोदी कहते रहे हैं। उन्होंने 1998-1999 में कोयम्बटूर सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि इसके बाद उन्हें लगातार 3 बार हार का सामना करना पड़ा था। तमिलनाडु के राजनीतिक दलों में उन्हें सम्मान प्राप्त है और इसी वजह से बीजेपी ने उन्हें कई राज्यों का राज्यपाल बनाया था। राधाकृष्णन ने 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल पद की शपथ ली थी। इससे पहले वे झारखंड के राज्यपाल रहे हैं और तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त भार भी संभाला है। शुरुआती जीवन और शिक्षा। 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे राधाकृष्णन ने व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक की पढ़ाई की। 16 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े और 1974 में जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी में शामिल हुए। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की पत्नी आजकल वायरल हो रही हैं। शाहिदा इरम को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि जिस वक्त भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था और पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद किया जा रहा था, उस वक्त पाकिस्तान के कई एलीट क्लास लोगों ने अपने परिवार को देश के बाहर भेज दिया था। उसमें से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी थे, जिन्होंने अपने परिवार को बाहर शिफ्ट कर दिया था। उस वक्त खबर आई थी कि उनकी पत्नी अमेरिका में जाकर छुप गई थी। जून के पहले हफ्ते में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता के लिए अप्लाई किया। 22 जून को सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा कर रहा है। 22 अगस्त को आसिम मुनीर की पत्नी को अमेरिका की नागरिकता मिल गई। आसिम मुनीर की पत्नी का नाम शाहिदा इरम है और उनके 3 बच्चे हैं। आमतौर पर अमेरिका की नागरिकता पाने के लिए लोगों को कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, सालों लग जाते हैं, लेकिन मुनीर की पत्नी को 3 महीने में ही अमेरिका की नागरिकता मिल गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान का कोई ऐसा आर्मी चीफ नहीं है जो अभी पाकिस्तान में रहता हो। आजकल अशफाक कियानी, राहिल शरीफ से लेकर निवर्तमान आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा तक सभी पाकिस्तान से बाहर हैं। यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ रिटायरमेंट के बाद अपना देश छोड़ देते हैं और 100% का ट्रैक रिकॉर्ड है। अब ऐसे में आसिम मुनीर की तरफ से परंपरा भी डाली गई है कि वो अपनी बच्चों को बाहर भेज दें।